सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंटर 26 के प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा हम लोग चैप्टर नंबर 11 है हमारा RS अग्रवाल का प्रॉफिट लॉस को क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर कर चुके हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रॉफिट लॉस का पार्ट बी है माय डियर, और हमारे क्वेश्चन नंबर 41 से आगे आज हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है भाई, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 है और ये कहता है 250 केले बेचने पर एक विक्रेता को 50 केलों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिएगा एसपी कितना है मेरा 250 है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 50 केलों के बराबर। यानी कि अगर मेरा एक केला 1 रुपए का बेचा तो 250 केले कितने रुपए के बेचे 250 के, तो प्रॉफिट कितना हो गया 50 केला या 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो मेरे पास सीपी कितना हो गया भाई 50 में 250 में से 50 घटाऊंगा 200 रुपए का लागत मूल्य मेरे पास ये है 50 का प्रॉफिट 200 पर 1/4 और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25% इसकी वैल्यू होती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। देखिएगा अगर 1 ग्राम 1 रुपए का है तो 1000 ग्राम कितने रुपए का है 1000 रुपए का है, और 960 ग्राम कितने रुपए का हो जाएगा 960 रुपए का है। लागत मूल्य 1000 है, लेकिन उसने वे कितना दिया 960 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, यानी कि वो फायदा है जितने बचा रहा है उतना ही फायदा। 40 बचाया 960 पर तो 1/24 कितना हो जाएगा 4 सही 1/6% का उसको फायदा हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। आप देखिएगा जब मैं दुकानदार हूँ, मैं कोई वस्तु खरीद रहा हूँ और 10% का घोटाला कर रहा हूँ, अल्टीमेटली मुझे फायदा ही तो हुआ होगा। ठीक है ना, यानी 10% का मतलब 1/10 है, तो 10 से 11 बना लिए मैंने, और बेचते समय भी 10 से 11 बना रहा हूँ, तो ये 100 हो गया, ये मेरा 121 हो गया। यानी कि 21 का फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ है 21 का फायदा हुआ है, और कितने पर हुआ है 100 पर हुआ है। गुणा कितने कर दूंगा 100, 21% का मुझे फायदा हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु वह त्रुटिवश बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम हिट करेंगे ऑप्शन से 960 ग्राम 940 ग्राम 925 ग्राम और 900 ग्राम। अब आप बस ये देख लो, जिस भी ऑप्शन से 11 सही 1/9% की वैल्यू आ जाए, या फिर जिस भी ऑप्शन से 11 सही 1/9% का प्रॉफिट आ जाए, वही हम लोगों की वैल्यू हो जाएगी। तो किससे निकल कर आ जाएगी 11 सही 1/9 की वैल्यू, इस 1/9 से 900 से भाई 900 का 100 का फायदा 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9 कितना होता है ये 11 सही 1/9 होता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 45। ये कहता है एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। देखिए कोई 100 रुपए था, इस पर उसको 10% का फायदा हो गया तो कितने में बेच दिया? 110 में बेच दिया। लेकिन तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। यानी कि तोलना तो था उसको 100%, तोल कितना दिया? 20% कम, यानी कितना तोल दिया? 80। अब ये देखो 80 से 110 कितने का फायदा हुआ? 30 का। कितने पर हुआ? 8। 80 पर 3/8 की वैल्यू कितनी होती है? 37.5% इसकी वैल्यू होती है। ठीक है भाई। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि का दोगुना है। देखिए 900 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 600 रुपए में बेचने से हुई हानि का दुगुना है। इनका अंतर कितना हुआ? 300। इनका अंतर कितना हुआ? 1 बराबर है 300 के। ठीक है। तो ये कहता है इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिएगा जब मैंने इसको 600 रुपए में बेच दिया तो ये क्या हो गई है? मुझे हानि 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। यानी कि ये ऐसे है भैया और ये ऐसे है। तो देखिए जरा 900 माइनस एक्स 1200 प्लस 2x। x की वैल्यू कितनी हो गई है? यहाँ से 12 में से 900 जाएंगे 300। ठीक है। तो देखो भाई अगर मैं इसमें रखूं तो 600, यही हमारी वैल्यू होगी। ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 46 हो गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47। दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य 180 और 200 देखिएगा। ये एक प्रकार की चाय है और ये दो प्रकार की। पहले प्रकार की चाय 1 किलो 180 की और दूसरे प्रकार की चाय 1 किलो हो गई 200 रुपए की। इन्हें मिलाकर 5 और 3 के अनुपात में मिला के देखो। ये 5 किलो ये 3 किलो। कुल देखो बिक्री कुल लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 180 का 5 गुना कितना हो गया? 900। ठीक है। और 200 का 3 गुना कितना हो गया भाई? 600। तो मैं कह सकता हूँ कुल लागत मूल्य कितना हो गया मेरा? 900 और 600 मिलाकर कुल लागत मूल्य मेरा हो गया 1500। कितना हो गया भाई? 1500 हो गया है। अब ये इसे मिलाकर 200, इसने सारे को मिला दिया और 210 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से बेच दे। 1 किलो का मूल्य 210, 5 और 3 8 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा? 21 × 168 1680। और ये 1680 क्या है मेरा? बिक्री मूल्य। देखो 1500 में खरीदी 1680 में बेच दिया तो फायदा कितने का हो गया? 180 का फायदा कितने पर हुआ है? इस 1500 पर। गुणा में करूंगा कितने की? 100 की करूंगा। इस 0 से 0 खत्म है। 15 का 12 गुना कितना होता है? 12%। यही मेरी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48। शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 किलोग्राम प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिला दिया। देखिए शुद्ध घी का भाव कितना है? 100 रुपए प्रति किलोग्राम। कुछ इसमें वनस्पति मिला दिया, उसका भाव कितना है? 50 रुपए प्रति किलोग्राम।
देखिएगा एलिगेशन कब लगता है, जब यहाँ भी सेम वैल्यू है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी लागत मूल्य है, यहाँ भी लागत मूल्य है, तो यहाँ भी मेरा लागत मूल्य यानी कि सीपी होना चाहिए। इसका अंतर हम यहाँ लेंगे और इसका अंतर हम यहाँ पर लेंगे। 96 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, जिससे कितना फायदा 20% का। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रेशो में खरीदी, 6 रेशो में बेच दी। कितने गुना बेचा भैया? 16 गुना। तो 16 का 5 गुना क्या हो गया? 80। और ये 80 क्या है? मिश्रण का लागत मूल्य है। इसका अंतर लूंगा तो 30 हो गया और इसका अंतर लूंगा तो 20 हो गया, यानी कि कितना हो गया? 3:2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49। यह कहता है मुकेश ने 40 किलो गेहूं 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, देखिए 40 किलो गेहूं खरीदा है, 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद लिया है। ठीक है, तो कितने रुपए का खरीद लिया? ये 500 रुपए का खरीद लिया। ये मेरा लागत मूल्य है। ठीक है भाई। तथा 25 किलो गेहूं 15 रुपए 10 पैसे की दर से खरीद लिया। देखो 25 किलो गेहूं 15 रुपए 10 पैसे की दर से खरीद लिया। 25 0, 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 2 127, 25 एकम 25 और 12 37। ये भी मेरा क्या हो जाएगा? सीपी हो गया। ठीक है। अब देखो ये कहता है इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे ताकि कुल पर 10% का फायदा हो। मेरा कुल लागत मूल्य कितना हो गया? देखो 500, 377, 877 रुपए कुल सीपी। कुल सीपी हो गया 877 रुपए 50 पैसे। एसपी कितना है? देखो 877 रुपए 50 पैसे पर 10% का फायदा चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर है 49। और मेरे पास क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? देखो 12.5 ये है, 12.5 तो मेरे पास ये है, 15.10 ये है, तो कितना हो जाएगा? 60, 15 और 12 27, 27 रुपए 60 पैसे। ये किलो है, तो ये लगभग आ जाएगा मेरा 14.75 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है भाई। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% के लाभ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 50 है, टोटल 100% होता है हम लोगों का, 100 में से 50 20% के लाभ पर बेच दिया। देखो 20% का लाभ यानी कि 10 रुपए का लाभ, 50 और 10 कितने पर बेचा? वो 60 रुपए पर बेच दिया। शेष कपड़े का आधा भाग 20% के हानि पर बेच दिया। देखिए शेष परसेंट का मिसप्रिंट है, यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। शेष कपड़े का आधा भाग उसने, एक मिनट रुकिएगा, ये 20% की हानि है। ठीक है, 20% की हानि, 10 रुपए की हानि 50 पर, तो कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, सॉरी 50 में से 10 जाएंगे 40,
40 रुपए में इसने यहाँ पर बेच दिया है। अब ये कहता है शेष कपड़े का आधा, सॉरी 25% है भाई, 25% को बेच दिया है 20% की हानि पर। तो 25 दूनी 50, 5 रुपए में बेचा होगा। 25 मेरा ये था, कितने में बेच दिया? 25 में से 5 जाएंगे, 20 रुपए में बेच दिया। और शेष कपड़े को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। देखो शेष कितना बचा? 75, 25 ही बच रहा है। 60 रुपीज, 80 और 25 105। तो क्या हुआ? 100 में खरीदा, 105 रुपए दिया, 5% का फायदा हो जाएगा। ठीक है भाई। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। ये कहता है 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी कितनी मात्रा में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% का फायदा होता है। आप इस चीज को समझिएगा, अगर मैं जितना पानी मिला दूंगा उतना ही तो फायदा होना है। मानिएगा मेरे पास 1 लीटर दूध 40 रुपए का है, 1 लीटर दूध 40 रुपए का है, मैंने इसमें आधा किलो पानी मिला दिया, फायदा कितना हुआ? 20 रुपए का। जितना दूध मिलाया उतना ही फायदा। अब मेरे पास 50 किलो दूध है, ये 50 रुपए का दूध है, 10% का प्रॉफिट चाहिए तो दूध कितना हो जाएगा? इसी का 10% आप निकाल दो। तो 5 किलो दूध मिलाया गया है, 5 रुपए का मुझे फायदा हो गया है। आप देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। एक दुकानदार ने अपनी कुर्सी 2.5% हानि पर बेच दी है। क्वेश्चन नंबर है 52। यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होगा। देखो एक तरफ तो है हानि, कितनी है भैया? 5/2 की हानि है, और एक तरफ है लाभ, कितना है? 7.5% का लाभ है। इनका अंतर में लूंगा, कितना हो जाएगा? देखो 7.5 और 2.5, 10% का अंतर है। और माय डियर 10% बराबर कितने के हैं? 100 के हैं। 10 गुना ये है, मैं मानता कितना हूँ? 100%। देखिए 100% का 10 गुना कितना हो जाएगा? 1000 हो गया। 100% का 10 गुना कितना हो गया? 1000। तो मेरा ये हो गया। अब कहता है इस पर 12.5% लाभ कमाने हेतु इसका बिक्री मूल्य बताइए। देखो 1000 पर 12.5% का लाभ, 12.5% को मैं 1/8 कहता हूँ, 125 ही हो गया। 1000 में खरीद कर 125 रुपये फालतू, यानी कि मैं उसको 1125 रुपए में बेच दूंगा। ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53। देखिए अपनी स्क्रीन पर देखिए बहुत जल्दी। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 5 खरीदकर 5% के लाभ पर बेच दी। बच्चों देखिएगा, वो उसको बेचेगा कब? भैया बेचेगा जब उसने वो खरीद ली हो। यानी कि मान लिया मैंने पहले वो 100 रुपए की खरीदी है, फिर 5% के लाभ पर बेच दी, यानी कि SP1 कितना हो गया? 105 हो गया। फिर ये कहता है यदि उसने इसे 5% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 का 5% होता है 5, 100 से 5 कम यानी कि 95 रुपए में खरीद लिया होता, तथा उसे 10% के लाभ पर बेचता। 95 है, 95 का 10% कितना होता है? 9.5, यानी कि SP2 कितना हो जाएगा मेरे पास? 104.5। और कब देगा होता 10% के लाभ पर? जब उसने इसे 1 रुपए कम में बेचा होता तो 10% का फायदा होता। अब आप बेका बताओ, हम कह रहे हैं पहले 105 में बेका, अब 104.5, यानी कि 0.5 में बेका है। क्वेश्चन कहता है 1 रुपए में बेका, तो इसका ये 2 गुना है। 100% का 2 गुना कितना हो जाएगा? 200 रुपए उसका एक्चुअल में लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक है भाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के बिक्री मूल्य का 40% है। बिक्री मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है?
देखो पहले तो आप ये देख लो 40% की वैल्यू होती है 2/5। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के बिक्री मूल्य का 40% है। यानी कि अगर ये 5 है तो ये मेरा CP2 हो गया। बाद में क्या पूछता है, बिक्री मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत। देखो क्रय मूल्य का X% बराबर क्या है, बिक्री मूल्य। 50 बार ये जाएगा तो X बराबर कितना हो जाएगा, 250 रुपए मेरा ये हो गया या 250%, 250% हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55। एक मशीन को 10% के लाभ पर बेचा गया है। यदि इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होगी। देखो एक तरफ हुआ है लाभ और एक तरफ हुई है हानि। 10% का लाभ और 10% की हानि तो जुड़ जाएंगे और ये कितना हो गया 20% बराबर कितने के माय डियर, 80 के। कितने गुना है, 4 गुना। 100% का 4 गुना कितना हो जाएगा, 100% का 4 गुना होता है 400। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ पर, देखिएगा टोटल 100 वस्तुएं हैं। 50 वस्तुओं को 20% के लाभ पर, यानी कि 20% का मान होता है 1/6। 5 में खरीदकर 6 में बेच रहा हूँ, 5 का 10 गुना, 6 का 10 गुना, 60 रुपए में बेच रहा हूँ तथा शेष वस्तुओं को 40% के लाभ पर बेचा गया। देखिए शेष वस्तुओं को 40%, शेष कितनी बच रही है 50। 40% का मतलब कितना होता है 2/5। 5 में खरीद कर 7 में बेच दिया, यानी कि कितने में बेच दिया 70। यहाँ पर मेरा जो SP बनेगा 130 बन गया। और ये कहता है यदि कुल वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता, 100 है, 100 का 25%, 1/4, 5/4, कुल CP कितना हो गया मेरा 125। कितने कमा रहे हैं 5/100। और क्वेश्चन कितना कहता है 100 रुपए कम मिलता। कितने रुपए मिलते भैया उसको 20 रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिएगा 57 है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के, कितनी वस्तुओं के 15 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखते हैं भाई, इसको शॉर्ट कर ले यहाँ पर जरा। 5 चौक 20 और 5 किया 15। 4 का CP बराबर है 3 के SP के। मैंने आपसे कहा था जो वैल्यू जिसके सामने होती है वो उसी की होती है, यानी कि CP बराबर 3 है और SP बराबर कितना है 4। अब देखिएगा मेरे पास कंडीशन ये है, मैंने 3 रुपए में खरीदा, 4 में बेच दिया, तो 1 का फायदा हुआ है 3 पर। कितना मान हो गया 35 सही, 1/3% इसकी वैल्यू। ठीक है भाई, तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58। किसी अलमारी को 2576 रुपए में बेचने पर, SP कितना है भाई 2576 रुपए मेरा SP है। एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है, तो 12% कितना हो जाएगा 3/25। ये CP है, यानी कि 25 रुपए में खरीदता हूँ तो 3 का फायदा होने पर कितने में बेचता हूँ 28 रुपए में बेचता हूँ।
ठीक है। यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत प्रॉफिट या नुकसान होगा? 28 का ही कितने गुना जाएगा? 28 धाम 280 होते हैं, ठीक है भाई। और 28 9 गुना 28 का 9 गुना यानी कि 9 अठे 72, 9 दूनी 18 और 7 25, 252 और बचेंगे कितने? 5। 28 दूनी 56, 92 गुना है। 25 का 92 गुना, 25 दूनी 50, हासिल लगे 5 और 25 लिमा 225, 230 यानी कि मैंने उसको 2300 रुपए में खरीदा था। अब ये कहता है, क्या कहता है? अगर यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता, यानी कि अब नया सीपी मैं कह सकता हूं न्यू सीपी कितना हो जाएगा? 2200 रुपए। लेकिन बेक तो मैं कितने में रहा हूं? 2576 रुपए। तो फायदा कितने का हुआ मुझे? देखिए फायदा कितने का हो जाएगा? 6 7 और 5 में से 2 जाएंगे 3, 376 रुपए का फायदा 2200 पर हुआ है। ये खत्म हो गया। देखो 376 बटे 22, 11 बटे कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो देखो 11 एकम 11 कितने बचेंगे? 7 और 11 अट्ठे 11 सत्ते 77, 17 सही 1 बटे 11 प्रतिशत हम लोगों का ये हो जाएगा, ठीक है भाई। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59। प्रतीक ने एक संगीत वाद कार्तिक को 20% के लाभ पर बेच दिया। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। 5 की कोई चीज थी, 1 रुपए फालतू, यानी कि वो 6 में चली गई है। और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% के लाभ पर। देखिए 40% का मतलब 2/5। 5 की कोई चीज है, 2 रेसो फालतू, यानी कि 7 में वो चली गई है। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 दे दिया हो, कितना दे दिया हो? 10,500 दे दिया हो। देखो कटिंग कर रहे हैं इसकी, तो 1500 गुना तो मेरा ये हो जाएगा, 250 गुना मेरा ये हो गया, ठीक है। देखिए x का मान 25, 5 625, 6550 मेरा लागत मूल्य हो जाएगा, ठीक है भाई। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए भाई। ये कहता है मनीष ने 25 किलो चावल 32 रुपए की दर से, देखो 25 किलो चावल है और इसने 32 रुपए की दर से खरीद लिया है। कितने रुपए का हो गया है? 800 रुपए का सीपी चावल का मूल्य। तथा 15 किलो चावल इसने 36 रुपए के भाव से खरीद लिया है। तो देखो कितना हो जाएगा? 540 मेरा सीपी ये हो गया, ठीक है। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40 रुपए 20 पैसे, 40 रुपए 20 पैसे की दर से कितना चावल है? 25 और 15 40 किलो चावल है। देखो 0 ये आ गई है, 1 0 ये आ गई है, 4 दूनी 8, 4 0 सॉरी 40 0 0 है, 40 दूनी 80 है, और 4 चौक 16 है।
ठीक है, तो बस देख लीजिएगा इसमें। ये पॉइंट था 800 और 500 कितना हो गया कुल। देखिए ये मेरा कुल बिक्री मूल्य है और ये मेरा कुल सीपी है, तो मेरा कुल सीपी कितना हो जाएगा 1340 रुपए। तो मुझे फायदा कितने का हो गया 0, 8 में से 4 जाएंगे 4 और 6 में से 3 जाएंगे 3। मुझे 340 का फायदा हुआ है और ये फायदा हुआ कितने पर है 1340 पर। ये खत्म 17/2 का 12 2 सत्ते 14, इतने % मेरा ये फायदा। ठीक है भाई। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीद लिए हैं। उसने एक रेडियो को 25% के लाभ पर, देखो एक तरफ तो आप लिख लो सीपी और एक तरफ आप लिखिएगा एसपी। 25% के लाभ पर यानी कि 1/4, 4 में खरीदा 5 में बेच दिया, तथा दूसरे को 25% की हानि पर यानी कि 4 में खरीदा तो 3 में बेच दिया। दोनों के बिक्री मूल्य समान हो तो रेडियो का तो प्रत्येक का बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा। यदि दोनों रेडियो के बिक्री मूल्य समान है, देखो ये कहता है बिक्री मूल्य समान है, यहाँ पर तो बिक्री मूल्य अलग अलग है, तो यहाँ पर मैं कितने की गुणा करूंगा 3 की, और यहाँ पर कितने की गुणा करूंगा 5 की। देखो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 चौक 20 और 5 दिया 15। कुल लागत मूल्य कितना था 20 और 12 32 रेसो। 32 रेसो का ये 6400 है, कितने गुना है 200 गुना। तो पूछा है बिक्री मूल्य बताना है। तो देखो बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा इनका 15 गुना है, 15 का 200 गुना 3000। इस 15 का 200 गुना कितना हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62। इसे 10% की हानि पर बेच दिया। क्वेश्चन नंबर है 62। अगर मैं यहाँ पर CP1 मान लूं कितना 100 रुपए या 100%, इस पर हुआ 10% का नुकसान यानी कि 10 का ही नुकसान हो गया, तो बेच कितने में दी उसने 90 रुपए में। अब ये कुछ कहता है यदि इसने इसे 20% कम में खरीदा होता, देखो 100 का 20% होता है 20, यानी कि कितने में खरीदा होता 80 में, और 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो 40% का फायदा होता। तो फायदा इस 80 पर तो होगा कितना 40%। देखिएगा 40% जब मैं निकालता हूँ इसका 2/5 होता है, तो 16 दूनी 32, 80 और 32 कितना हो जाएगा मेरा 112 हो गया। अब आप ये देखो कितने रुपए फालतू में बेच रहा है 22। क्वेश्चन कहता है 55 रुपए फालतू में बेच दिया, तो ये कितने गुना हो गया इसका 2.5 गुना। तो मैं सीपी कितना माना हूँ 100 रुपए। माय डियर 100 का 2.5 में 2.5 गुना कितना हो जाएगा 250 रुपए। ठीक भाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 63। किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर, किसी वस्तु को 8000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर, 5 क्रय मूल्य है, 1 का लॉस। तो मेरा एसपी कितना, सीपी अगर मेरा 5 है तो मेरा एसपी कितना हो गया 5 से 1 कम 4 रेसो मेरा एसपी हो जाएगा। और एसपी का मान दिया हुआ है कितना 8000 दिया हुआ, तो देखो कितने गुना है ये 2000 गुना, और ये 5 का 2000 गुना कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा जी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64। दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, यानी कि उनका बिक्री मूल्य समान है। इनमें से पहली साइकिल 20% के लाभ पर बेच दी तथा दूसरी साइकिल 20% की हानि पर बेच दी है। इससे कुल 18 रुपए की हानि हुई है। इनके क्रय मूल्य क्या हो? देखो, एक तो इसको परसेंट से करके देखते हैं, वरना फिर इसको वैसे करेंगे। ठीक है, देखिएगा, जब 20% का लाभ और 20% की हानि होती तो हम कंडीशन क्या लगाते हैं? R²/100, यानी कि अल्टीमेटली 4% का नुकसान हुआ होगा। 4% का मतलब कितना? 1/25 होता है। 25 की खरीदी है, 24 की बेचनी है। नहीं, ये इससे नहीं बनेगा। सॉरी, देखो यार, समान मूल्य पर बेच दी। ये मेरा सीपी और ये एसपी। एक को तो 20% के लाभ पर 1/5 है, 5 रेशो में खरीद ली तो 1 फालतू, यानी कि 6 रेशो में वो चली गई होगी। दूसरी साइकिल 20% की हानि पर, यानी कि 5 की खरीदी है तो 1 कम 4 रेशो की वो चली गई। दोनों के बिक्री मूल्य क्या है? समान है। देखो, यहाँ 12 बनाना है 2 की गुणा, यहाँ 12 बनाना है 3 की गुणा। नया सीपी 5 दूनी 10 रेशो 12 रेशो, 3 पंजे 15 रेशो और ये 12 रेशो। देखो, कुल सीपी कितना? 10 और 15 25 रेशो। ठीक है, कुल एसपी कितना? 12 और 12 24 रेशो। घाटा कितने का हुआ? 1 रेशो। क्वेश्चन कहता है जी 18 का। ठीक है, तो पहली साइकिल का लागत मूल्य कितना है? 10 रेशो। माय डियर, 10 रेशो का 18 गुना 180 हो गया। दूसरी साइकिल का लागत मूल्य कितना है? 15 रेशो का 18 गुना कितना हो गया? 270। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 अपनी स्क्रीन पर। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 65 को देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम हिट करेंगे बाई ऑप्शन। 450, 500, 550 और 600। देखिए, ये कहता है एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। देखिए, ऑप्शन आप ऐसा मान लो जिसकी कैलकुलेशन करने में इजी होगा। तो 500 मान लो या 600 मान लीजिएगा। हमने 500 मान लिया। 500 मेरा सीपी और एसपी। देखिएगा, 500 को 20% के फायदे पर, 500 का 10% 50 होता है, तो 20% कितना हो गया? 100। 500 में खरीदा, 100 का फायदा 600 रुपए में बेच दिया होगा। अभी कहता है जब मैंने लागत मूल्य को भी 100 रुपए कम कर दिया तो, और बिक्री मूल्य को भी कम कर दिया 100, तो देखो 100 रुपए कम करने पर लागत मूल्य 400 हो जाएगा और ये कितना कम हो जाएगा मेरा? 500। तो ये कहता है मेरा लाभ 5% बढ़ गया। तो 400 से 500 कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 100 का। कितने पर हुआ है? 400। 1/4 कितना हो गया? 25% का। पहले 20% का हुआ है और अब 25% का। ये वैल्यू हमारी कौन सी वेरीफाई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए भाई, ये कहता है 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीद लिए। मान लिया 100 किलो चावल है, 1 किलो चावल का मूल्य 75 है, 100 किलो चावल का मूल्य कितना हो गया? 7500। अब ये कहता है इसमें से 10% चावल खराब हो गए। 100 था, 100 में से 10% खराब हो गए तो कितना बचा है? 90 किलो चावल बच गया है अब मेरे पास। ठीक है, शेष चावल को किस भाव से बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो? देखो, 20% का प्रॉफिट 1/5, 5 की कोई चीज 6 में जा रही है, कितना हो गया भाई? 1500 का 6 गुना कितना हो गया? 9000। और 90 हमारा ये है, 0 खत्म 100, यानी कि अब चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा।
68 देखिएगा, एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया है। यदि देखिए एक बार लाभ हो रहा है 16% का लाभ है और दूसरी बार भी लाभ हो रहा है कितने प्रतिशत का, 20%। जब लाभ और लाभ होता है तो घटाते हैं, जब हानि और हानि होती है तो जोड़ते हैं, और जब भी घटाएंगे और एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस होता है तो हम इसको जोड़ते हैं। ये भी लाभ है और ये भी लाभ, तो 16 और 20% का अंतर कितना, 4%, बराबर कितने के हैं, 20 रुपए अधिक में बेचा जाता तो कितना हो गया, 5। 100% का 5 गुना कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, ये इसका लागत मूल्य हो गया। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69। एक व्यक्ति ने टीवी सेट 9,400 रुपए में बेच दिया। 9,400 रुपए में बेच दिया। उसने इससे कुछ हानि हुई, इससे इस पर कुछ हानि हो रही है। दूसरा टीवी सेट उसने 10,600 रुपए में बेच दिया है और इससे उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है। इस बार उसका लाभ पिछली हानि से क्या था, पिछली हानि से दुगुना था। इसका अंतर लो आप, 9400 और 600 का अंतर कितना हो जाएगा, 1200। और ये हानि है, ये लाभ है, तो एक बार हानि एक बार लाभ जुड़ जाएगा। 3 रेशो का 1200 कितने गुना है, 400 गुना है। तो रेशो जब यहाँ पर लॉस है तो कितना हो जाएगा, 1 रेशो का मान कितना हो गया, 400। और 9400 रुपए पर बेचने पर हानि हो रही थी, तो इसमें ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 9800 रुपए इसका शुद्ध लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक है भाई, आप देखिएगा 70, क्वेश्चन नंबर 70 पे गौर फरमाइए। एक व्यक्ति 2 वस्तु 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसे 1 पर 10% का लाभ और 1 पर उसे क्या होता है, 10% की हानि हो जाती है। तो क्या करोगे आप, r² बटे 100, 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, यानी कि क्या हो गया, 1% का नुकसान हो जाएगा। ठीक माय डियर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत से 10% के लाभ में बेचता है। इसके बाद वह 10% कमी कर देता है। सेम कंडीशन है, r² बटे 100 करोगे, 10 का स्क्वायर बटे 100 बटे 100, कितने परसेंट का नुकसान, 1% का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके बिक्री मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। देखिए 25% की वैल्यू 1/4। ये मेरा एसपी है और ये मेरा प्रॉफिट है, तो सीपी कितना हो गया मेरा, 4 में से 1 घटाऊंगा 3। देखिएगा 1 का प्रॉफिट 3 पर, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 33। सही, 1/3% का फायदा। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73। किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% के लाभ पर बेच दिया। 4 में से 3 लाभ है, ये भी 20% का फायदा, ये भी 20% का फायदा, ये भी 20% का, अल्टीमेटली 60% का फायदा हो गया है। शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दे। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने, संपूर्ण यानी कि 4 भाग है, कितने परसेंट का फायदा, 15% का फायदा हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74। देखिए एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, फिर भी वह कम तोलकर 25% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तोलता है। ऑप्शन से अगर मैं इसे हिट करूं तो देखो 750, 800 ग्राम, 825
और 850 आपको दिख रहा होगा। मान लिया 100 था, तोल कितना दिया 800, बचा कितना लिया 200। 200 का फायदा 25% का लाभ अर्जित करता है। इस 800 पर ही होगा जितना ये तोल रहा है। कितना हो गया 800, कितना हो गया 1/4 का मतलब कितना होता है 25% हम लोगों का ये हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% के लाभ पर बेची। देखिएगा कोई वस्तु बिकती कब है, जब उसने वो खरीद ली हो। क्वेश्चन नंबर है 75। मान लिया CP1 यानी कि उसका लागत मूल्य 100 है, 100% है। उसका पहला बिक्री मूल्य 100 का 10%, कितने फालतू 10, यानी 100 रुपए में खरीदी, 10 रुपए फालतू कितने में जाती है वो 110 रुपए में जाती। अब देखिएगा CP2, यदि उसने इसे 10% कम में, यानी 100 का 10 होता है, 100 से 10% कम, यानी कि 90 रुपए में खरीद ली तथा 16.5 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। देखिएगा 10% का लाभ होता है 90 पर। 90 का 10% कितना हो जाएगा 9। 90 में खरीदी, 9 का फायदा 99 की होगी, कम कितने में जा रही है 110 से 99, 11 रेशो बराबर कितना है 16.5 रुपए। कितने रुपए हैं 1.5 गुना है। तो जब आप 100 रेशो का 1.5 गुना करते हो तो कितना हो जाएगा 150 रुपए उसका क्या हो जाएगा लागत मूल्य हो गया। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76। एक वस्तु 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। जब मैंने उसको 450 रुपए में बेच दिया तो 25% की हानि होगी, यानी कि बेचा कितने रुपए में 75 रुपए में गुणा वह इसे किस मूल्य पर बेचेगी 25% का लाभ हो जाए, यानी कि 100 की चीज 25 फालतू 125 में जाती, तो मेरा यहाँ से निकलकर SP आ जाएगा। 25 किया 75, 25 पंजे 125, 150 किया 450, 150 का 5 गुना कितना हो जाएगा 750 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, आप देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 77। 144 पेन बेचने पर, देखो अगर एक पेन का मूल्य कितना है 1 रुपए, तो 144 पेन का बिक्री मूल्य कितना हो गया 144 रुपए हो गया है। 6 पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लॉस कितना हो गया 6 रुपए का लॉस। तो मैं कह सकता हूँ CP यानी कि लागत मूल्य कितना हो जाएगा मेरा 150 रुपए। अब क्वेश्चन ये है 6 का नुकसान हुआ है और कितने पर नुकसान हुआ है इस 150 यानी कि 150 पर कितना होता है 1/25 का वैल्यू कितना 4% का नुकसान हो जाएगा। ठीक भाई, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78। एक दुकानदार ने 30 किलो चावल 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद लिया। देखो 30 किलो चावल है 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, यानी कि 1350 रुपए का चावल खरीद लिया। कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। कुल मात्रा कितनी थी 30, देखिएगा 30 का 40%, 3 चौक 12 किलो उसने किस भाव से बेच दिया है 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, यानी कि कितने रुपए में बेच दिया 720 रुपए में बेच दिया। ठीक है जी,
कुल 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। लाभ किसका मिलता है? हमेशा सीपी, और सीपी कितना है? 1350, यानी कि 1350 रुपए पर 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 1/5, 5 से 1 फालतू, कितना आ जाएगा? 270 का 6 गुना कर दो। देखिए 5 दूनी 10, 5 सत्ते 0, 6 सत्ते 42, 0, 6 सत्ते 42, ये हो गया, और 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि अल्टीमेटली उसको 1620 रुपए चाहिए थे पूरे, लेकिन उसने क्या करा? 720 रुपए में कुछ तो बेच दिया। अब 1620 कवर करने हैं तो कितने रुपए और चाहिए उसको? 900 रुपए और चाहिए, और मात्रा इसकी टोटल 30 किलो थी, इसमें से 12 किलो बेच दिया, बच कितना गया? 18 किलो बच गया। तो कितने रुपए भाव बेचेगा वो? 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच देगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79। देखिए भाई 79 में कहता है सीमा ने एक मोबाइल 25% की हानि से 1950 रुपए में बेच दिया। देखो 1950 रुपए में बेचा तो क्या हुआ? 25% की हानि। मानिएगा 100 रुपए थे, 25% घटे, यानी कि 100 का 25 होता है, यानी कि 75 में बेचा होगा। 30% का लाभ कमाने हेतु, यानी 100 से 30 फालतू 130, उसे यह मोबाइल कितने रुपए में बेचना चाहिए? देखो 5 से काट लो इसे फिलहाल, 15 पंजे 75, 5 दिया 15, बचेंगे कितने? 4 बचेंगे, तो कितना जाएगा? सॉरी 5 दिया 15, 5 में 45, 0। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जरा, 5 दिया 15 और 26 पंजे 130 होते हैं, 130 का 3 गुना। देखिएगा अब मुझे गुणा करनी है 130 की गुणा 26 से। देखो 13 6 78 हो जाएंगे, 13 दूनी 26 और 7 33, यानी कि ओवरऑल 3380 रुपए उसका बिक्री मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 80। एक इत्र की सीसी का 15% भट्टे के बाद बिक्री मूल्य, देखिए 15%। क्वेश्चन नंबर है 80। 15% की वैल्यू कितनी होती है? 3/20। देखिए इसका मतलब क्या है? ये मेरी फेस वैल्यू है, ये मेरा अंकित मूल्य 20 रुपए अंकित मूल्य, 3 रुपए की छूट दी गई, यानी कि अब कितना हो गया? 17, यानी कि अब मैं उसको कितने रुपए में बेच रहा हूँ? 3675.40। इसका अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू मुझे बतानी है। देखिए 17 दूनी 34, कितना बच गया? 2 बच गया, 27 हो गए, 17 एकम 17, 10 बचे 105 हो गया, 17 बचे 85, 17 छिदा कितने होते हैं? 102, कितने बच गए? 3, 17 दूनी 34, 20 दूनी 40, 0.40, 216 का 2 गुना। ठीक है, कितना जाएगा ये 216.20, 2 जीरो तो ये आ गई, 2 दूनी 4, 2 छिका 12, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 और 2 4। ये हो गया कितना भैया? 4324 रुपए उस चश्मे का या फिर उस वस्तु का बिक्री अंकित मूल्य हो गया। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, आप लोगों से मुखातिब होते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।